लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इनमें ज्यादा बेटर कौन? शादी फैंटेसी लाइफ से अलग क्यों? एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी? लाइफ की बाकी स्टेजेस में से शादी सबसे इंपॉर्टेंट और टफ स्टेज क्यों? अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बनाने के लिए शानदार टिप्स। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस YouTube वीडियो में ही, कुछ और भी बढ़िया बातों के साथ। सो स्टे ट्यून। शादी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है हर किसी की लाइफ में। और पुराने जमाने के लोगों ने तो इस पे एक बढ़िया सी कहावत ही निकाली हुई है, जो कि आप में से लगभग सभी लोगों ने सुनी ही होगी, कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी। इस कहावत को इजाद करने वाले के लिए कुछ तालियां तो बनती ही हैं। जिन लोगों की शादी हो गई है वो इस कहावत को बढ़िया तरीके से समझते हैं, और जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है वो इसका जवाब जानने के लिए बड़ी उत्सुक रहते होंगे। एक टाइम मैं भी बहुत एक्साइटेड था इस कहावत का मतलब जानने के लिए, लेकिन वो मेरी शादी से पहले की बात थी। बचपन में मैं सोचता था कि यार ऐसा कैसा लड्डू है जिसे खाने के बाद कोई दुखी होगा या खुश पता ही नहीं रहता। और काफी बड़े होने तक शादी वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में एक बेसन के लड्डू की इमेज बना करती थी। खैर, जोक सपाट। अब हम बात शुरू करते हैं वापस अपने टॉपिक पर आकर, जिससे आपको भी इस टॉपिक की बारीकी ठीक तरह समझ में आए, जो कि आगे जाकर आपकी लाइफ को ही बेटर बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि यही इस चैनल ह्यूमन मैनेजमेंट का मेन मोटिव है। पहले का जमाना बहुत अलग तरीके से सोचता था, और आजकल की जनरेशन की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। आजकल लड़कियां जॉब करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, और वो भी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करती हैं। इसलिए आजकल उनका थॉट प्रोसेस पुराने टाइम की लेडीज, महिलाएं, औरतें, जो भी कहें आप, उनसे बिल्कुल ही अलग है। इसलिए वो भी अब कोई गलत बात सुनना पसंद नहीं करती। मगर पहले ये सारी कंडीशन सिर्फ आदमी तक ही लिमिटेड हुआ करती थी, और आज ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि शादी एक इंसान की नहीं बल्कि दो लोगों की जिंदगी के गठबंधन का नाम है। जब 90s बॉर्न किड छोटे थे तो उस टाइम पर उन्होंने ये लाइन बहुत सुनी होगी। उस टाइम बड़े बोला करते थे कि लव मैरिजेस फेल होती हैं क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता उनके साथ किसकी जमेगी और किसकी नहीं, एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट टू डिसाइड। और जिनकी शादी हो रही है, टू बी मैरिड कपल, उनकी एज के हिसाब से उनका लाइफ का एक्सपीरियंस कम होता है, इसलिए वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपना पार्टनर चूज करते वक्त, और बाद में पछताते हैं। इस टाइप के एग्जांपल्स काफी दिए जाते थे उस टाइम पर, इवन आज भी दिए जाते हैं छोटे शहरों में। टियर 3 टियर 4 सिटीज की बात करें हम तो वेल, इससे मैं थोड़ा अग्री करूंगा और थोड़ा नहीं। पर हां, अगर स्टैटिस्टिक्स और लाइफ एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो अरेंज मैरिजेस भी फेल होती हैं। काफी मैंने खुद भी देखी हुई हैं, शायद आपने भी देखी होंगी, बिकॉज मैरिज इज अ कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल एंड नोबडी कैन फोरकास्ट इट। बोथ द पर्सन हैव टू मेक इट बाय टेकिंग द ओनरशिप ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर ह्यूमन मैनेजमेंट के हिसाब से शादी दो जिंदगियों की एक बिल्कुल ही अलग तरीके से निभाई जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कितनी अच्छी चलेगी आगे तक ये तो नहीं बताया सकता। पर दोनों मैरिड पार्टनर्स अगर एक दूसरे को समझकर साथ चलें तो ये जरूर बोला जा सकता है कि रिश्ता आगे चल के टाइम के साथ और मजबूत जरूर हो जाएगा। पर हां, याद रहे, मैंने बोला है दोनों पार्टनर्स, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि साझेदारी समझदारी के साथ ही चलती है। शादी लाइफ की सभी स्टेजेस में से सबसे बड़ी और सबसे टफ स्टेज है, और जिसमें दोनों पार्टनर्स न इसको मैं ठीक करना चाहूंगा, लाइफ पार्टनर्स, और जिसमें दोनों लाइफ पार्टनर्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। कई लोग शादी को एक फैंटेसी की तरह देखते हैं, एक रोमांटिक लव स्टोरी, एक फेरी टेल और ना जाने क्या क्या। कई लोगों का सोचना होता है कि शादी लाइफ की उस मूवी की तरह है जहां पर हर रोज एक सरप्राइज मिलेगा, ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, हर वीकेंड होटल में खाना खाएंगे, और शादी में बहुत सारा रोमांस होता है। यह थोड़ा सच भी है, पर बहुत हद तक गलत। एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट, पार्टनरशिप इन ऑल फेजेस, ये सारे शादी के ही सिनोनिम्स हैं। इंग्लिश के सिनोनिम्स के हिसाब से नहीं, पर हां, शादी की स्टेज के ये सारे बहुत ही क्रूशियल पार्ट्स हैं। ये सारे वर्ड्स, ये सारे शब्द एक शादी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस हो रहा वर्ड है एलुमनाई। इस वर्ड से काफी लोग वाकिफ होंगे, और जो नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगा, इसे हिंदी में गुजारा भत्ता भी कहा जाता है, जो कि हमारे इंडियन लॉ का बड़ा ही जाना माना वर्ड भी है। आप लोग इस वर्ड को बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये भी शादी की स्टेज का ही एक पार्ट है, नॉट ऑफ ऑल मैरिजेस बट यस ऑफ मैनी फेल्ड मैरिजेस। एक मिनट,
पर शादी फेल होती क्यों है, या एक सक्सेसफुल शादी का फॉर्मूला क्या है, शादी को सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए बेस्ट क्या है, या फेल्ड मैरिजेस को सुधारने का बेस्ट तरीका। कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से शादियां फेल होती हैं। रीजन 1, डोमिनेंसी। एक शादी में अगर डोमिनेंसी होगी किसी भी चीज में, चाहे वो हस्बैंड की हो या वाइफ की, किसी भी चीज को लेके, तो वो पार्टनर जो दब के रह रहा है या मन ना होते हुए भी दूसरे की बात हमेशा मान रहा है, उसके लिए उसकी शादी ऑलरेडी फेल हो चुकी है। रीजन नंबर 2, जेंडर ईगो। ईगो चाहे मेल ईगो हो या फीमेल ईगो, वो फिर किसी भी रिलेशनशिप में हो दिक्कत देता ही है। मैं मर्द हूं, मेरी चलेगी घर में, नहीं मैं औरत हूं, मैं तुम्हारा घर संभालती हूं। ऐसी कहा सुनी ईगो से निकलती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट से निकलती है। शादी में एक दूसरे के लिए इज्जत की कमी नहीं होनी चाहिए और ईगो को जगह नहीं देनी चाहिए। रीजन नंबर 3, फोर्स्ड मैरिजेस और मैरिज अगेंस्ट विल। मन नहीं है शादी करने का उस टाइम, मगर फिर भी फोर्सफुली शादी करा दी। किसी को उसका पार्टनर पसंद नहीं, लेकिन फिर भी शादी करा दी। किसी को आगे और पढ़ना था, कुछ लाइफ में अचीव करना था, पर शादी करा दी। किसी को कोई और पसंद था, पर उसकी किसी और से शादी जबरदस्ती करा दी। रीजन 3 वालों को मेरी सलाह, शादी आपकी किसी भी सर्कमस्टांसेस में हुई हो, पर वो आपकी लाइफ है। अगर आपका पार्टनर बढ़िया है तो सारे गिले शिकवे साइड में रखकर उसे निभाइए। वो आपकी लाइफ है, खुद को और दूसरे को क्यों तकलीफ में डाल रहे हो। आपने भी तो शादी अपनी मर्जी के अगेंस्ट में कर ली, यहां आप भी तो गलत है, तो खुद को और किसी दूसरे को और दिक्कत क्यों देनी। मूव ऑन कीजिए और खुशी ढूंढिए अपने आज में। मैं यहां सिर्फ शादी को ही लेके बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, या यूं कहें 5 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत जरूरत होती है इन 5 पिलर्स की, लव, ट्रस्ट, एडजस्टमेंट, लॉयल्टी एंड इक्वालिटी। इसका शॉर्ट फॉर्म लटारे, फिर से बोलूंगा, लव, ट्रस्ट, एडजस्टमेंट, लॉयल्टी एंड इक्वालिटी। किसी भी लव रिलेशनशिप में या शादी में सबसे पहले होता है प्यार, यानी लव, फर्स्ट पिलर। प्यार के बाद रिलेशनशिप में आता है ट्रस्ट, सेकंड पिलर। फिर उसके बाद शुरू होते हैं लाइफ के एडजस्टमेंट्स, थर्ड पिलर। एडजस्ट करते करते नहीं खत्म होनी चाहिए एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, फोर्थ पिलर। और कभी मत भूलिए रिलेशनशिप में एक दूसरे को देना इक्वालिटी, फिफ्थ पिलर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। और हाँ, जब आप इन 5 पिलर्स की जरूरत समझकर किसी भी लव रिलेशनशिप में इसे लेके आएंगे, ईदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, तो यकीन मानिए एक कंपैटिबल रिलेशनशिप तो बहुत बड़ी चीज है देश में, फेल्ड मैरिजेस ही खत्म हो जाएंगी। हमारे इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत कम है। इंडिया टॉप पर है पूरे वर्ल्ड में, जहां डाइवोर्स रेट इन द कंट्री इज लेस देन 1%। पर शायद आप भी जानते हैं और हम सब भी कि डाइवोर्स ना होना एक सक्सेसफुल मैरिज की निशानी नहीं है। तो शादी कोई भी हो, चाहे लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों ही बढ़िया हैं जब तक दोनों पार्टनर्स को 5 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ का पता है। अगेन, लव, ट्रस्ट, एडजस्टमेंट, लॉयल्टी एंड इक्वालिटी। दोनों पार्टनर्स को ये 5 पिलर्स की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, जो कि आपकी लव लाइफ के फ्लेवर्स को टाइम टाइम पर एनहांस करते रहेंगे और आपको एहसास कराते रहेंगे कि यस, यू आर मैरिड टू द नाइसेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। और अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।